जजों पर आर्टिकल 62-63 का इतलाक क्यों नहीं? आइन को पढ़ें तो पता चलता है कि पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए बड़ी सख्त शराइत आयद की गई हैं। इन शराइत का मकसद ये है कि हम में से बेहतरीन लोग ही एमएनए, एमपीए और सेनेटर बनकर मुल्क और कौम के मुस्तकबिल का फैसला करें। चूंकि इन्हीं मेंबरान पार्लियामेंट से हमारे वजीर आजम, वज़राए आला और वजीर मुंतखब होते हैं, तो आइन आर्टिकल 62-63 के जरिए इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारा हुक्मरान तबका, हमारे पॉलिसी मेकर्स ईमानदार हों, सच्चे हों, बेहतरीन किरदार के मालिक हों, बामल मुसलमान हों, बड़े गुनाहों और बुराइयों की वजह से ना जाने जाते हों, इस्लाम के बारे में काफ़ी इल्म रखते हों, वगैरह वगैरह। अफसोस कि आइन की इन शिकों पर अमल नहीं होता, जिसकी वजह से हर किस्म के लोग पार्लियामेंट में आ जाते हैं और हम पर हुक्मरान बनकर मुसल्लत हो जाते हैं। इन आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इन तमाम अफराद और इदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए जो इन आइनी शिकों पर अमल दरामद करने में दिलचस्पी नहीं लेते। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और अदलिया की है, जिनको आइन की इन शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। अगर इन शिकों पर अमल हो तो चाहे कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी इक़्तिदार में आ जाए, हमारे मेंबरान पार्लियामेंट और हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ अच्छे किरदार के मालिक, सच्चे, ईमानदार और बाअमल मुसलमान ही हो सकते हैं। अफसोस कि ऐसा होता नहीं, जिसकी वजह जैसा कि मैंने ऊपर बात की आइन पर अमल दरामद का ना होना है, और इसी वजह से हमारा ये हाल है। चंद दिन कबल 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के सू मोटो केस को सुनते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आइन पाकिस्तान आज अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उनके इस बयान पर सियासतदानों और मीडिया की तरफ से एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की आइनी शिक की खिलाफ वर्जी के खतरे को महसूस करके चीफ जस्टिस साहब को अदालत के दरवाजे पर आइन की दस्तक सुनाई दी है, तो इसी आइन की इस्लामी शिकों बशमूल 62-63 की खुलम खुला खिलाफ वर्जी पर यह दस्तक क्यों नहीं महसूस हो रही? आइन के आर्टिकल 31 के मुताबिक रियासत और इसके तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक माहौल फराहम करें, लेकिन हमारा माहौल और हमारे फैसले मगरिब की तकलीद में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और कोई बोलता भी नहीं। आइन में कितनी ही शिकें ऐसी हैं जिन पर कोई अमल नहीं हो रहा, बल्कि उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन चंद शिकों से मुतल्लिक ही हमारे हुक्मरान और सियासतदान आइन और आइन की पासदारी की बात करते हैं, जबकि अदालतों के दरवाजे पर दस्तक भी अपनी मनपसंद आइनी शिकों से मुतल्लिक ही होती है। एक दो रोज़ कबल एक सीनियर सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर एक बहुत अच्छी बात की। उनका कहना था कि आर्टिकल 62-63 का इतलाक पार्लियामेंट के अरकान से कहीं ज़्यादा आला अदलिया के जजों पर होना चाहिए। यकीनी ये तजवीज़ बहुत अहम है। आला अदलिया के जजों की तैनाती के लिए कोई शराइत मौजूद नहीं, ना ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती के लिए कोई मुकाबले का इम्तहान होता है। इन जजों की तैनाती पिक एंड चूज़ की बुनियाद पर होती है। जहाँ तक ईमानदारी, सच्चाई, बेहतरीन किरदार का ताल्लुक है, तो ये शराइत तो वाकई हर जज के लिए लाजिम होनी चाहिए। जजों का किरदार, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई और इंसाफ पसंदी ऐसी होनी चाहिए कि कोई उन पर उंगली ना उठा सके। लेकिन हमारी अदलिया और जज से जुड़े तनाज़ात ही ख़त्म नहीं होते। उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। उनके फैसलों से इंसाफ की बजाय नाइंसाफ़ी और ताकतवर की हिमायत की बू आती है। उन्होंने बार बार आइन को कुचलने वालों का साथ दिया। आर्टिकल 62-63 को उसकी रूह के मुताबिक अक्रॉस द बोर्ड लागू करने की बजाय इसको अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर चंद एक सियासतदानों के हक या उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। इसमें कोई शक नहीं, अगर हमारे जज और अदलिया सच्चे, ईमानदार, इंसाफ पसंद हों तो दूसरे तमाम इदारे भी सही काम करेंगे, सबको इंसाफ मिलेगा। अगर अदलिया इस मुल्क की किस्मत को बदलना चाहती है तो उसे खुद ही अपने लिए एक आला तरीन मयार कायम करना चाहिए और जजों की तैनाती के निज़ाम की बुनियाद ऐसा मेरिट हो कि जज की ईमानदारी, सच्चाई और इंसाफ पसंदी पर कोई उंगली ना उठा सके।